हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार, डायलिसिस फैकल्टी हेयर इन दिल्ली। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट डायलिसिस टेक्नीशियन वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक टाइम था जब हमें वैकेंसी देखने को नहीं मिलती थी, बट आज के टाइम पे आप देखोगे अभी प्रेजेंट 3 गवर्नमेंट वैकेंसी आ रखी हैं 3 जगह। एक आपकी रेलवे के अंदर आरआरबी में आप देखोगे जोन वाइज वैकेंसी आई हुई है गवर्नमेंट डायलिसिस टेक्नीशियन की। एंड आप देखोगे केजीएमयू लखनऊ के अंदर वैकेंसीज आ रखी है। एंड लास्ट आप देखोगे मध्य प्रदेश। एमपी में देखोगे पीई बोर्ड जो है उसके थ्रू वैकेंसीज निकली हुई है। तो इन सब की हम सैलरी के बारे में बात करेंगे और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। काफी लोगों को डाउट होता है कि सर हमें वैकेंसीज का ही नहीं पता लग पाता है एंड हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, सैलरी क्या रहेगी। मेन चीज क्या है, प्रिपरेशन के लिए अलग से एक चैनल बना दिया गया, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां उस चैनल पर जाकर के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में सारी चीज देखेंगे कि आप लोगों को प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, सैलरी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। आपको जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन है वो आपको कहाँ से मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग कहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके अंदर आप लोगों के लिए गवर्नमेंट डायलिसिस टेक्नीशियन की जो सीरीज लेकर के आएंगे, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई बाहर जाने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक उसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। दूसरा आपको यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया जहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हम अभी देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें सैलरी आएगी, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है एंड और जो वैकेंसीज के अपडेट है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैकेंसीज आती हैं उनसे रिलेटेड भी अपडेट उस पर डलता रहता है। ठीक है, और आपको नोट्स, काफ़ी नोट्स इज़ अ बिग इशू। ठीक है, नोट्स के लिए मुझे काफ़ी स्टूडेंट मैसेज करते हैं, तो उसका भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं, इसके किस किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेलवे की जो वैकेंसी है। आप लोगों को पता है रेलवे अब एवरी ईयर हर साल वैकेंसी निकालेगा। ठीक है, ऐसा रेलवे ने खुद बोला है कि हम हर साल वैकेंसी निकाले करेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रिपरेशन तो अभी स्टार्ट ही कर दीजिए। काफ़ी बच्चे सोचते हैं हम पे डिप्लोमा है तो हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो साइड बाय साइड आप बीएससी स्टार्ट कर दो, देन आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाली भी वैकेंसीज आती हैं तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें जो आप देखोगे डायलिसिस टेक्नीशियन का, ठीक है, कितनी लेवल 6 की आपकी कितनी अराउंड बनेगी, ये 60 to 70 के अराउंड, 60 से 70 हज़ार आपकी इसमें सैलरी बनेगी। ठीक है, टोटल 20 वैकेंसी है जोन वाइज। ओके, तो हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि रेलवे में अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। इसकी तो लास्ट डेट निकल चुकी है, बाकी 2 जो और वैकेंसीज हैं उनकी लास्ट डेट अभी बाकी है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो डायलिसिस टेक्नीशियन की वैकेंसी है लेवल 6, मतलब बेसिक सैलरी 35,400, ग्रोस सैलरी आपकी 60-70 अराउंड इसमें रहेगी, जैसे कि अभी बात करी थी। टोटल 20 वैकेंसीज हैं, एज लिमिट 36 है जनरल के लिए। इसमें बीएससी कंपलसरी होना जरूरी है आपके पास। ठीक है, बीएससी बहुत ज़रूरी है। बीएससी के साथ आप पे या तो डिप्लोमा हो वो चल जाएगा, या पे आप पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर का। तो ये आपके लिए रेलवे की वैकेंसीज हो गई। अब हम सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। जो सीरीज आएगी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए, या फिर आप बाहर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप या तो फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, ठीक है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों के लिए आपको वो बेनिफिट होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, कंसेप्ट भी क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसमें आप ज्वाइन कर लोगे, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लोगे एंड अदर यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है डायलिसिस से रिलेटेड ही। उसमें हम लोग पूरी प्रिपरेशन करेंगे, इंटरव्यू से लेके प्राइवेट में अगर आपको अप्लाई करना है, वैकेंसीज कैसे कैसे आती हैं, पूरा एकदम डिटेल में। तो इसका सिलेबस आप देखोगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी है जो कि जनरली होता है, बायोकेमिस्ट्री में आप देख सकते हो सारे टॉपिक इसके अंदर, फार्माकोलॉजी आप लोग देख सकते हो पूरा, जो कि हम कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन टू किडनी डिजीज़ देख सकते हो, इसमें भी पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ डायलिसिस, ये भी इसमें पूरा कवर किया जाएगा। एंड आपका प्रिपरेशन एंड पोजीशनिंग ऑफ डायलिसिस पेशेंट टॉपिक, जो हम पूरा ये सिलेबस कवर करेंगे विद एमसीक्यूज एंड आपका सारी थ्योरी में भी जो आपको डाउट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं कि कौन सी है। मध्य प्रदेश की आप देख सकते हो। ठीक है, जो आप देखोगे मध्य प्रदेश के अंदर वैकेंसी है MPESB, ये बोर्ड है वहाँ का जिनने वैकेंसी निकाली है। ठीक है, परमानेंट वैकेंसी है, इसकी अभी लास्ट डेट बाकी है 13 तारीख तक, 13 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
13 जनवरी 2025 तक, ठीक है। एंड आप देखोगे इसकी जो फीस है सब आप देख सकते हो। एज लिमिट मैं वैकेंसी बता देता हूँ कितनी वैकेंसी है इसके अंदर, ठीक है। डायलिसिस टेक्नीशियन की 14 वैकेंसी है, ठीक है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। जैसे सीरीज आपके लिए लाई जाएगी। एंड हम देख लेते हैं लास्ट आपकी KGMU की, ठीक है। तो आप देख सकते हो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के अंदर वहाँ वैकेंसी आ रखी है। तो इनमें वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो KGMU में आपसे क्या मांगा गया, BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, BDT BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी, या फिर 2 साल का BSc के साथ आपके पास क्या डिप्लोमा होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें क्या है BSc प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 साल का, ठीक है। तो ये आपका वैलिड होगा और आपकी BSc डायलिसिस इन दोनों में से कोई एक कंपलसरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होगी। मेन हम देख लेते हैं प्रिपरेशन का क्या वो रहेगा हमारा स्ट्रेटजी, ठीक है। सबसे पहले आपको MCQs भी कराए जाएंगे, ओके। MCQs कराए जाएंगे आप लोगों को। पूरी आप लोगों के लिए क्या आएगी, सीरीज आएगी, ठीक है। तो आप देखोगे जिसमें आपको पूरी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप लोगों के लिए पूरी अच्छी तरह, बट आपको बने रहना है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मैं डिस्प्ले पे भी शो कर दूंगा। एंड इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि उससे क्या है मैं वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ वैकेंसी से रिलेटेड। काफ़ी बच्चों को पता नहीं लग पाता है, तो इसलिए वो भी ज्वाइन कर लें। दूसरा मेन जो है यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा आपको, मैं वो भी उसका नाम भी शो कर दूँगा। यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इस पर आपकी सीरीज स्टार्ट होगी गवर्नमेंट डायलिसिस टेक्नीशियन की, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में देखने के लिए। होपफुली आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और अभी आप देखिए गवर्नमेंट टेक्नीशियन वैकेंसी पहले नहीं आती थी, अब कंटिन्यू एकदम आने लग गई है और आगे भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा सबको कि जिन बच्चों पे डिप्लोमा भी है, ठीक है, काफ़ी बच्चे होते हैं डिप्लोमा वाले, ठीक है, तो जिन डिप्लोमा है वो भी BSc के लिए अपना साइड बाय साइड करते रहिए, क्योंकि वैकेंसीज तो अब आती ही रहेंगी और आप प्रिपरेशन भी अपनी स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में हेल्प होगी और गवर्नमेंट डायलिसिस टेक्नीशियन आप बन पाएंगे। कि सैलरी अच्छी होती है और सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की आप बहुत सारी वैकेंसीज भर सकते हैं। अभी आपकी SG PGI में भी वैकेंसी आने वाली है। SG PGI में जो लास्ट टाइम भी आई थी 2 बार, थर्ड टाइम फिर आने वाली है। RRB में आपको इस साल वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेंगी वैकेंसी इस ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय। पलक तक चल साथ मेरे।